अच्छा, आप ये समझते हैं कि ऑफशोरिंग क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये समझें कि हमारी जो कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि यूएसए में है, और वो जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, ठीक है? सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, आईटी सॉल्यूशंस देते हैं, और इनका एक कॉल सेंटर भी है। जाहिर सी बात है, जो कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं, जो प्रॉब्लम होती है तो ये हायर करते हैं, जिसमें 100 लोग काम करते हैं, जिसमें 100 लोग काम करते हैं। अब आपको ये पता है कि यूएसए में जो है वो राइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड, सप्लायर, मतलब हर चीज़ से रिलेटेड जो है ना, लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने कहा कि यार, पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान में जो है वो मिनिमम वेज भी कम है, और जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनकी भी सैलरी अगर हम डॉलर से अगर आप कन्वर्ट करके देखो तो हमें वो बहुत ज़्यादा क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। इन्होंने अपना ये वाला यूनिट जो कॉल सेंटर है ये ट्रांसफ़र कर दिया पाकिस्तान में। इन्होंने पाकिस्तान में अपने बिजनेस का जो एक फंक्शन था वो शिफ्ट कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? ऑफशोरिंग। अगर आप ऑफशोरिंग की डेफिनेशन भी देख लें, ऑफशोरिंग क्या कह रहा है? द रीलोकेशन ऑफ अ बिजनेस प्रोसेस, द प्रोसेस नॉट द इंटायर बिजनेस, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इज कॉल्ड ऑफशोरिंग। ठीक है ना? अब मतलब बेसिकली यही है कि अपने बिजनेस का कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उठा के, अब जब आपने देखा होगा कि चाइना, जर्मनी वगैरह में बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन होती है, चीप प्रोडक्शन होती है, तो ये लोग अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपना मैन्युफैक्चरिंग वाला जो फंक्शन है वो उठा के वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये कहलाता है ऑफशोर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ऐसा क्यों करते हैं? सबसे पहले आप, हर बिजनेस क्यों अपना एक प्लांट या कुछ भी बंद करके दूसरे कंट्री में जा रहा है? हर चीज़ का जो मेन रीज़न, ये रीज़न आ रहे हैं सारे। पहला है रिड्यूस कॉस्ट, ठीक है ना? या तो आपको कॉस्ट सस्ती पड़ रही है। लोग चाइना में क्यों जा रहे हैं? सस्ता है लेबर। लोग अभी पाकिस्तान में अभी क्यों कह रहे थे पाकिस्तान में लेबर राइट्स कम हैं, लेबर की चीज़ें कम हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो आपको सस्ता पड़ जाएगा। या तो आपका डिसीजन कॉस्ट की बेस पर होता है, या आपका जो डिसीजन होगा वो वेल क्वालिफाइड, जिसे कहते हैं ना कॉम्पिटेंट वर्क फोर्स को एक्सेस करने के लिए। आप ज़रा देखना मेरी बात। मेरी आईटी कंपनी है, और आईटी में एक चीज़ है वेबसाइट सॉल्यूशंस, ठीक है? और हमें ये पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो फ्रीलांसर हैं वो बहुत ज़बरदस्त अभी काम कर रहे हैं, ठीक है ना? उनकी बहुत डिमांड है। अब अगर मैं पाकिस्तान से एक बंदे को बुलाऊंगा तो वो मुझे कॉस्टली पड़ेगा। ऐसा ही है, ये कंपनी अगर पाकिस्तान से बुलाएगी तो जाहिर सी बात है, जब वो छोड़ के आते हैं तो उनको कॉस्ट ज़्यादा जिसे करना पड़ता है। हम क्या करते हैं कि हमने अपना एक कॉल सेंटर या कोई भी एक डिपार्टमेंट उठा के पाकिस्तान में या इंडिया में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उसका रीज़न क्या था कि वहाँ पे वेल क्वालिफाइड बंदे जो थे वो वहाँ पे थे, तो इसलिए हमने वो डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना? तो सवाल क्या पैदा होता है कि ऑफशोर क्यों कर रहे हैं? एक कंपनी अपनी ब्रांच को, अपने एक यूनिट को उठा के क्यों दूसरे कंट्री शिफ्ट कर रही है? पहला तो क्या है भाई, हो सकता है उसको कॉस्ट का बेनिफिट हो, चीज़ उसको वहाँ पे सस्ती पड़ रही हो, काम उसको वहाँ पे सस्ता पड़ रहा हो। दूसरा, वहाँ पर वेल क्वालिफाइड वर्क फोर्स जो है वो अवेलेबल हो, इसीलिए हमने वो यूनिट उठा के वहाँ डाल दिया। तीसरा क्या है? एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। अब ये एग्जाम्पल हम चेंज कर देते हैं, समझें। पाकिस्तान में मेरी जो है वो एक फ़र्नीचर की कंपनी है, फ़र्नीचर मैं बनाता हूँ, ठीक है भाई? और ये मैं जाके बेचता हूँ कहाँ पे? दुबई वगैरह में। अब मैंने कहा यार, अगर मैं अपना यूनिट उठा के, अपना जो यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट है, वो मैं दुबई शिफ्ट कर दूंगा, तो दुबई आपको पता है कि उसमें कितने डिफरेंट जिसे कहते हैं लोग जो है वहाँ पे रहते हैं, तो मैं ग्लोबल मार्केट को ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ। फिर मेरा जाहिर सी बात है फर्नीचर वहीं बनेगा। जब फर्नीचर वहीं बनेगा तो ऑब्वियसली सी बात है वहाँ पे सेल भी ज़्यादा होंगी। बात समझ में आती है? तो इसे कहते हैं एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट। आप जब भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि वहाँ की मार्केट हमें मिल जाए। अब उसके बाद है अवॉइड ट्रेड बैरियर, अवॉइड ट्रेड बैरियर्स।
मेरी पाकिस्तान में फर्नीचर की कंपनी थी और मैं दुबई जाके उसको मेरा दुबई में उसको बेचता था। तो जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान से गुड्स निकलेंगे तो आपको कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी, ड्यूटीज़ देनी पड़ेंगी। फिर ये जब गुड्स दुबई पहुंचेंगे तो इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगी। फिर जो कंट्री के बीच में जो एग्रीमेंट होते हैं वो आ जाते हैं सारी चीज़ें। तो यार अगर मैं अपना ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दुबई में खोल दूंगा तो मैं इन सब बैरियर से आज़ाद हो जाऊंगा, क्योंकि फर्नीचर वहीं बन रहा है और वहीं पे बिक रहा है। ये इसका फ़ायदा हुआ। ठीक है। फिर है गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट। अब ये सर क्या बात है कि गवर्नमेंट क्यों पैसे देगी एक कोई यूनिट या एक प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे खोलने के लिए? देखिए, आपको ये बात पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की ये एक ऑब्जेक्टिव होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वो ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आए, क्योंकि इससे क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे बढ़ती है भाई? लोगों को जॉब्स मिलती है, गवर्नमेंट टैक्स कम आती है, फिर ओवरऑल डिमांड बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई एक नया बिजनेस खुलेगा, उसको लैपटॉप चाहिए होंगे, उसको एसी चाहिए होगा, वो सब जो है वो पाकिस्तान से ही, उस लोकल कंट्री से ही खरीदेंगे। तो इससे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी का बढ़ जाना। तो हो सकता है कि मैंने एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जर्मनी को ऑफर की हो, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि जर्मनी से पाकिस्तान क्या है। मैंने कहा यार आप अपने प्लांट की जो कीमत बताएं, जो आपका प्लांट लगा हुआ है। उसने कहा हमारा यहाँ पे 100 मिलियन डॉलर्स का लगा हुआ है। गवर्नमेंट ने कहा हम आपको प्रोवाइड करेंगे 100 मिलियन डॉलर्स, आप ये वाला प्लांट उठा के पाकिस्तान में शिफ्ट कर दें। तो डैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। बात समझ में आई? हम क्या कर रहे हैं, ऑफशोर क्यों करेगा कोई कंपनी? हो सकता है भाई जर्मनी वाली कंपनी जो है उठे और पाकिस्तान में अपना प्लांट खोल ले। इससे कोई पूछेगा कि भाई तुमने क्यों किया आपने? तो वो क्या बोलेगा, भाई हमें गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही थी, ठीक है ना, कुछ बेनिफिट्स दे रही थी, तो हमने ये चीज़ कर ली। और लास्ट है एक्सचेंज रेट। ये तो आपको पता होगा, क्योंकि आजकल हम डॉलर का रोना रो रहे हैं, रोए जा रहे हैं। तो अब आप इमेजिन करें कि हम पाकिस्तान में, और हम जो है वो मैंने बताया कि फ़र्नीचर मंगाते हैं, और फर्नीचर से जो एक ख़ास लकड़ी है वो हम यूएसए से ख़रीदते हैं। अब आप सिर्फ मुझे बताओ कि यूएसए का कन्वर्जन रेट आज कितना ज़्यादा है, ठीक है ना? तो कन्वर्जन रेट, एक्सचेंज रेट कुड बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर बिजनेस। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं कि हम उसको किसी ऐसे कंट्री में शिफ्ट कर दें जिसका एक्सचेंज रेट हमारा, देखें अगर रुपया बहुत ज़्यादा घट रहा है, बहुत नीचे आ रहा है, तो इंडियन रुपीज़ थोड़ी इसमें इतना ज़्यादा मसले में आ रहा है। तो अब आप देखो, जो सीआई की आप लोग फीस देते हो, फीस आप लोगों के लिए इसलिए बढ़ी जा रही है क्योंकि पौंड का रेट अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपीज़ वो बढ़ रहा है, तो ये आपको नुकसान हो रहा है। तो इसी तरीके से हमने कहा यार हम अमेरिका से चीज़ मंगाते हैं, और वो चीज़ एक्सचेंज रेट की वजह से, आप सोचो ना, पहले 150, 100, 150, 200 का डॉलर, अब 300, 350, 325 पे पहुंचा हुआ है। हमें इस एक्सचेंज रेट की वजह से हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है, और हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस एक्सचेंज रेट की वजह से हमें मसला हो रहा है। तो हम किसी ऐसे कंट्री में मूव हो जाते हैं जिसका एक्सचेंज रेट अच्छा हो डॉलर से रिलेटेड, तो हमें वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न। जब